हेलो को क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 है अलजेब्रिक क्वेश्चन। ये हम लोग इसमें पढ़ेगा और ये से रिलेटेड जितने सारे मैथ है सब करने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग जैसे में कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या है, टर्म्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होता है, और पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर मल्टीनोमियल कहेंगे, ये सभी जानना जरूरी है। और उसके साथ जानना जरूरी है फैक्टर क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट दैट मीन्स ये वाला पार्ट, कोएफिशिएंट क्या होता है। और अगर आपको फैक्टर या फिर कोएफिशिएंट पता चल गया तो आपको पता चलेगा कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। और कुछ कुछ होता है कि लाइक्स टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, ये क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ थोड़ा बहुत जानने के बाद हम लोग चैप्टर पर जाएंगे। तो दिस इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पहले देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या होता है। सपोज मान लो कि आपको कहीं पर एक एग्जांपल गिवन है, ऐसे गिवन है कि 3x + 3। तो देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। आपको पता है कि 3 3 होता है, 3 कभी 4 नहीं होता, 3 कभी 5 नहीं होता। सो दिस इज़ द कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, और ये जो यहाँ पर x नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपको पता नहीं है। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसका वैल्यू आपको पता नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, ओके। और ये वेरिएबल के आगे जो नंबर मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, तो इसको हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ओके। आप लोग ऐसे मत सोचो कि कोएफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट भी 3 है, ये कैसा हो गया। नहीं, कुछ हो सकता है। मैं दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, 4y + 5। वेरिएबल ये हो गया कांस्टेंट, और ये हो गया कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ओके। स्पेलिंग चेक कर लो बुक से। कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट y हो गया 4, कांस्टेंट हो गया 5, एंड ये दोनों एक्चुअली प्लस बीच में सब एडिशन हुआ है। तो यहाँ पर आपको जब भी ऐसा गिवन रहता है कि 4y + 5, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ऐसा बोलने कि यहाँ पर मुझे 2 टर्म नज़र आ रहा है। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये कांस्टेंट है, हाँ इसका नाम है कांस्टेंट, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कितने सारे टर्म हैं। यहाँ 2 टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। कभी कभी 3 टर्म्स वाले भी होते हैं, जैसे मान लो ऐसे 3x + 4y - ऐसा दे दिया। इसमें आपको 3 टर्म नज़र आ रहा है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है। अगर बीच में प्लस या फिर माइनस से सेपरेट है तो टर्म्स है। आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में एक प्लस है, दैट मीन्स ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। और इन दोनों के बीच में एक माइनस टर्म है, दैट मीन्स ये एक टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। तो कुल मिला के टोटल कितने टर्म्स है? 1 2 3। वैसे यहाँ पर 2 टर्म थे, तो जिसमें, और मान लो कि 3x है, ऐसा है, सिर्फ है 3x, तो इसमें एक ही टर्म है और कोई टर्म नहीं है। तो इसमें कोई कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। जैसे इसमें 3 + 3, इसमें एक कांस्टेंट नजर आ रहा था, लेकिन 3x, ओनली 3x गिवन है, इसमें कोई कांस्टेंट पार्ट नहीं है, सिर्फ वेरिएबल पार्ट है। और उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको नजर आ रहा है, कोई कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा। तो ये जो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताया, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस है। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। और ये एक्सप्रेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे कि उसके टर्म्स कितने हैं। जितने उनके टर्म्स होंगे उसके बेसिस में हम लोग उस एक्सप्रेशन को डिनोट करेंगे। जैसे इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, उसके नीचे एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, और उसके नीचे वाले में 1 टर्म है। तो जिसमें एक टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। देखो आपको एक बात पता चला है, मियल, ये जो नोमियल वाला पार्ट है, देखो ये कॉमन है।
मोनोमियल, बाइनोमियल। फिर 3 होगा तो क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। आपको समझ में आ रहा है कि नोमियल वाला पार्ट कॉमन है। एक के लिए बोलेंगे, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अगर मान लो कि 4 टर्म होता है, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 5y प्लस 6, ऐसा है, तो आपको 4 टर्म नज़र आ रहा है। तो 3 से ज़्यादा जब भी हो जाएगा, 3 से ज़्यादा जब भी हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीनोमियल। ठीक है, 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो मल्टी बोल दो। तो ये जो सारे एक्सप्रेशन, जो मोनो हो गया, बाई हो गया, ट्राई हो गया, मल्टी हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सब क्या है? ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स आपसे पूछा कि एक 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 सिंगल टर्म पॉलिनोमियल बताओ, सिंगल टर्म, दैट मीन्स वो आपसे मोनोमियल के बारे में पूछ रहा है। आपको पूछा कि 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल का एग्जांपल दो, दैट मीन्स वो आपसे एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन पूछ रहा है। आपसे पूछा कि एक 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल का एग्जांपल दो, दैट मीन्स वो आपसे एक ट्राइनोमियल पूछ रहा है। आपसे पूछा कि एक 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल का एग्जांपल दो, तो आप बोलोगे वो आपसे एक्चुअली एक मल्टीनोमियल पूछ रहा है जिसमें 4 टर्म है। तो दिस मोनोनोमियल हो कि बाइनोमियल हो कि ट्राई हो कि मल्टी हो, कुछ भी टाइप का नोमियल है, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज ए अलजेब्रिक फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट टर्म के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल के हिसाब से। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कांस्टेंट समझ में आया आप लोगों को, वेरिएबल समझ में आया। आप लोग कभी मत सोचो कि वेरिएबल सिर्फ एक्स और वाई होता है, कभी कभी ए भी होता है, कभी कभी बी भी होता है। लेकिन आप अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे तो मेरे हिसाब से देखो, अल्फ़ाबेट में क्या होता है, टोटल 26 लेटर्स होता है। अब लास्ट वाले पार्ट होता है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, डब्ल्यू हो गया। सो ये ज़्यादातर वेरिएबल के पार्ट में यूज़ होता है। ये ज़्यादातर हम लोग वेरिएबल एज ए वेरिएबल यूज़ करते हैं। और ए बी सी डी, ये सारे को हम लोग बेसिकली कोएफिशिएंट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कोएफिशिएंट में। ऐसा नहीं है कि हम लोग ए बी सी डी को वेरिएबल एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जितने हायर क्लास में जाओगे आपको पता चलेगा कि एज ए वेरिएबल वो लोग डब्ल्यू एक्स वाई जेड यूज़ करते हैं, मैथमेटिशियंस लोग, और ए बी सी डी को एज ए कोएफिशिएंट यूज़ करता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी आप लोग को ऐसा डील करना पड़ेगा कि ए एक्स प्लस 3, तो अभी आपको डाउट हो जाएगा कि वेरिएबल कौन सा है, कि ए वेरिएबल है कि एक्स वेरिएबल। तो इस केस में एक्स हो जाता है वेरिएबल और ए हो जाता है उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन डील नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पर स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर स्पेसिफिक वेरिएबल के बारे में गिवन होगा और कोएफिशिएंट 2 3 4 5 गिवन होंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग, थोड़ा नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन किया। अभी तो कभी कभी आपको ऐसे गिवन रहता है कि 3xy ऐसा गिवन है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो आपसे क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ लेता है कि y वेरिएबल का कोएफिशिएंट बताओ, तो आप y छोड़ के बाकी देखो जितने भी नज़र आ रहा है, जितने भी मल्टीप्लाई है, वही हो गया उसका कोएफिशिएंट। दैट मीन्स y का इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में y का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 3x हो गया। मान लो कि -3xy रहता है और आपसे पूछा गया कि x का कोएफिशिएंट बताओ, तो x को छोड़ के आपको बाकी जो नज़र आ रहा है वही हो गया उसका कोएफिशिएंट। दैट मीन्स -3y, ये हो गया x का कोएफिशिएंट। कोई अगर बताएगा कि 3y तो वो गलत हो जाएगा, कि इवन कि आपको साइन को भी सही से बताना है कि माइनस, यहाँ प्लस था इसलिए आपने प्लस, बताओ कि नहीं बताओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस के टाइम में आपको माइनस जरूर बोलना पड़ेगा। ओके, तो
चलो अभी चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं, वो है लाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक। ठीक है, देखो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स मतलब क्या हो गया। मान लो कि आपको गिवन है 3x और इधर गिवन है 5x। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल सेम है ना, x x सेम है, दैट मीन्स ये लाइक टर्म्स हो गए। 3x² 5x³ क्या ये लाइक टर्म है? नहीं। देखो x के ऊपर स्क्वायर है, 2 है, लेकिन यहाँ पर x के ऊपर 3 है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं हुआ, ये अनलाइक टर्म्स होगा। ठीक है, मान लो ऐसे गिवन है 3xy एंड यहाँ गिवन है 4x²y। तो क्या ये लाइक टर्म्स हुआ? नहीं। यहाँ y तो ठीक है, लेकिन x के ऊपर यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। ठीक है, अगर x के ऊपर 1 है लेकिन यहाँ पर x के ऊपर 2 है, तो इसलिए ये अनलाइक टर्म्स हो गया, ये लाइक टर्म्स नहीं हो गया। 3xy एंड 4x² ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए। मान लो ऐसे गिवन है 3y² एंड 3x²y 6x²y। तो क्या ये लाइक टर्म्स है? हाँ है। देखो ये फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन है, y है कि x है, सिर्फ आप देखो कि जो भी आपको वेरिएबल है उसका पावर क्या सेम है दूसरे टर्म्स के साथ। देखो यहाँ पर y टर्म, y वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। और यहाँ पर भी देखो y के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, दैट मीन्स y वाला पार्ट सेम है। एंड x के ऊपर कितना है? 2 है, और यहाँ पर x के ऊपर 2 है, तो ये दोनों भी मैच हो जा रहा है। तो इसीलिए 3y² और 6x²y ये दोनों हो गए लाइक टर्म्स, ये दोनों हो गए लाइक टर्म्स। तो आप लोग बात को समझो कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। 3xy and 6xy like terms, yes these are like terms। 3x² 3yx² क्या ये लाइक टर्म्स है? हाँ है। अभी आप सोचोगे कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कोई कोफिशिएंट गिवन नहीं है, फिर भी अगर कोफिशिएंट हो या ना हो, कुछ नहीं है मतलब यहाँ 1 है, तो ये शायद मैच हो कि ना हो, लेकिन आपको सिर्फ वेरिएबल पार्ट देखना पड़ता है। देखो x का स्क्वायर है, हाँ x का स्क्वायर है, इधर भी y टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इधर y कुछ नहीं है मतलब 1 है, हाँ तो दोनों सेम हो गए, x² भी सेम है, y1 भी सेम है, दैट मीन्स दीज आर द लाइक टर्म्स। कभी कभी ऐसा होगा कि कभी होता है कि 3x² yz³ and 4z³ yx²। तो क्या देखो, सब देखो कितने वेरिएबल है, 1 2 3 3 वेरिएबल है, इसमें भी 1 2 3 3 ओके। इसमें z का पावर 3 है, z का पावर है, इसमें y का पावर 1 है, इसमें y का पावर 1 है, और x का पावर स्क्वायर है, इसमें भी x का पावर स्क्वायर है, दैट मीन्स दीज आर द लाइक टर्म्स। सो इतना दूर तक रखो आप लोग लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स में, एंड आप लोग थोड़ा वीडियो पॉज करके देख लो। सो दिस इज़ द बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट, आप लोग इसको पहले देखो, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर जाएंगे।